स्टूडेंट है, हम सभी स्टूडेंट के लिए आरक्षण मामले में एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का नया कोटा जो है जारी हो चुका है। आदिवासी समाज एसटी को 32% आरक्षण मिलेगा, एससी को जो है 13%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4%। आपको बताना चाहता हूँ आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 आपके 76% आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच इस वक्त बहुत ही अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण फिर जाएगा हाई कोर्ट में। नहीं होगा छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती परीक्षा। जी हाँ, एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई न्यू नोटिफिकेशन, नई नई भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए निकाले जा रहे हैं, भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये 76% आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से आपके लागू नहीं हो पाएंगे। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ आरक्षण अगर होगा, आरक्षण का दायरा, तो वो सिर्फ 50% आरक्षण होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया था कि 58% आरक्षण को ही बरकरार रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 58% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए भी असहमति जताते हुए उसे अगली सुनवाई तक टाल दिया। तो 22 मार्च को फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है सुनवाई आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता। और छत्तीसगढ़ में जो है इस समय 76% आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच ये अपडेट्स है कि 50% ही आरक्षण होगा। जी हाँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 50%, 50% आरक्षण ही हो पाएगा। 50% आरक्षण से ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। तो जितना हो सके स्टडी पर फोकस करने, जितना ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखिए एसटी को 32% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसी में अगर 50% आरक्षण हुआ तो एसटी को जो है 20% आरक्षण मिलेगा। एससी को अभी 13% मिल रहा है, उसे 16% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, जिससे उन्हें 14% आरक्षण मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो इस तरह से आरक्षण का दायरा जो है होने वाला है। तो आने वाले समय में ये सभी चीज़ें आगे क्लियर होकर पता चल जाएगा कि किसको कितना परसेंट आरक्षण का लाभ जो है दिया जा रहा है, कितना परसेंट आरक्षण का लाभ जो है मिल रहा है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, नई नई नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना तैयारी पर आपको ध्यान देना है। और ये छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले, आरक्षण को लेकर जो है अहम फैसले, महत्वपूर्ण फैसले तो आते जाएंगे। सिर्फ अपने कंटेंट पर आपको फोकस करना है, अपने रीड पर, सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर ही फोकस करना है। यदि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन जो है किसी भी प्रकार का नहीं हो पाएगा। यदि आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपने पढ़ाई पर मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, और आपको इसका एक बेहतर, एक अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिल पाएगा। तो आप लोगों को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसियाँ जो है होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया कोटा जारी हुआ है। एसटी आदिवासी को जो है 32% मिलेगा, एससी को 13, ओबीसी को 27। तो इस तरह से आपका जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा जो है होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। देखिए तैयारी आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, मेहनत आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। देखिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हमें असफलता नहीं मिलती। आपको लगता है कि मुझे असफलता मिलती है, मैं असफल हो जाता हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता, ऐसा नहीं होता। आप उन चीज़ों से, उनसे सीखते हैं, आपके पास नए नए नॉलेज आते हैं, आपको सीखना है, और उन चीज़ों को बहुत बारीकी से, अच्छे से आपको जो है एनालिसिस करना है। तभी आप उन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है गहन अध्ययन कर पाएंगे, एक बेहतर नॉलेज आप ले पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। तो नई नई भर्तियाँ, नई नई वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी कर सकते हैं, हम जितना हो सके हम जो है
पढ़ाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हम जो है मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करने से, तैयारी करने से आपको जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी कभी भी पीछे नहीं हटना है और रुकना नहीं है। आपको चलते जाना है और नेवर गिव अप। हमको जो है गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो कोई गिव अप हमको करना ही नहीं है। आपको सिर्फ चलते जाना है, मेहनत करते रह जाना है, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगा। तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। और सक्सेस का तो सिर्फ एक ही मंत्र है, बिलीमिटलेस। जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करना है, जितना हो सके मेहनत करना है। तो हम जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना हम तैयारी करेंगे, जितना हम एफर्ट लगाएंगे जितना हम फोकस करेंगे, उतने ही हमको एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा और हमारा समय बदल पाएगा। समय बदलते समय नहीं लगता, कब ये टाइम आपका आ जाए किसी को नहीं पता। अगर ये टाइम अभी आपका सही नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपके ये टाइम ख़राब रहता है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आने वाले समय में आपका समय बदल सकता है। कोई कहा नहीं जा सकता। राजा रंग भी हो सकता है और रंग राजा भी हो सकता है। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप टाइम का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टाइम के अगर इम्पोर्टेंस को आपने समझ लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर टाइम की कदर आपने नहीं किया तो समय ही आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए टाइम के महत्व, टाइम के इम्पोर्टेंस को आपको समझना है। तो टाइम के इम्पोर्टेंट को समझो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सफल हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन यदि आपको अपने आप पर भरोसा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आप कर सकते हो। भले ही आपके कोई सपोर्ट में हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में सफल लोगों पर जो होते हैं उन्हीं के ऊपर सभी लोगों को ट्रस्ट होता है, और जो असफल होते हैं उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए आपको अपनी मंजिल खुद प्राप्त करना है, खुद ही आगे बढ़ना है, खुद ही अकेले अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ना है और ज़िंदगी में भी अकेले ही आपको आगे बढ़ना है। तो बिलीमिटलेस और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका समय ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोस, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।